वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 4 मई 2026 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार तृतीय। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। रायगढ़ में एमसीएच अस्पताल, स्टाफ क्वार्टर, फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का भूमि पूजन। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भवन बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, शिक्षा और वेलनेस सरकार की प्राथमिकता। रायगढ़ जिले में बीते दिन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई यहां पर नए निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन, 100 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल के लिए स्टाफ क्वार्टर और 10 बिस्तरी योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शामिल हैं। कमरधाम में भोरमदेव जंगल सफारी का आगाज, पर्यटक नजदीक से देख सकेंगे वाइल्ड लाइफ की बारीकियां। छत्तीसगढ़ का वनांचल जिला कमरधा एक और उपलब्धि से लैस हो गया है। बीते दिन कमरधा के भोरमदेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत विधिवत रूप से की गई। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद संतोष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस नई पहल के साथ अब भोरमदेव क्षेत्र पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। जंगल सफारी की शुरुआत से पर्यटक भोरमदेव के जंगलों की खूबसूरती को निहार सकेंगे। यहां आने वाले सैलानी इस क्षेत्र के घने जंगल, हरियाली से भरी पहाड़ियां और नदियों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र के झरनों और वन्यजीव को नजदीक से देख सकेंगे। भोरमदेव अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहले से ही प्रसिद्ध रहा है। वहीं अब सफारी के जुड़ने से यह आकर्षण और बढ़ गया है। प्रदेश में बेटियों के लिए सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत, विधायक रिकेश सेन की पहल। छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए दुर्ग के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने दुर्ग में मां शिशु सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए बेटियों को जन्म से सुरक्षा मुहैया कराना मकसद है। इसके लिए विधायक ने अपनी पहल से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य नवजात बालिकाओं और उनके माताओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। इसके तहत क्षेत्र में जन्म लेने वाली यहाँ पर प्रत्येक बेटी और उसकी मां को लगभग 11,000 रुपये मूल्य की विशेष सुरक्षा किट मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में जन्मी एक नवजात बालिका को यह किट भेंट की गई है। इस अवसर पर विधायक ने बच्ची की माता रंभा देवी और पिता नीतीश यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटी का जन्म परिवार के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। 10 मई को रायपुर में आरसीबी वर्सेस एमआई मैच। ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू, 25 सवारी सोल्ड आउट। 12 मई के लिए आज मिलेगी। राजधानी रायपुर में 10 मई को होने वाले आईपीएल मैच के लिए ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी यहाँ पर सीट बुक कर सकते हैं। इस दिन यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच की सबसे सस्ती टिकट 2500 रुपये थी, लेकिन यह टिकटें कल यहाँ पर विंडो ओपन होती ही कुछ ही मिनटों में बिक गई। मैच की सभी टिकटें इस बार ऑनलाइन ही बिक रही है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं में मेरिट में आए स्टूडेंट को भी फ्री में मैच दिखाने की व्यवस्था की गई है। रायपुर में 6 से 10 मई तक होगा निःशुल्क बाल संस्कार योग शिविर का आयोजन। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर रहेगा फोकस। योग के साथ मिलेगा जीवन मूल्यों का ज्ञान। आज के डिजिटल दौर में बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने, उनमें यहाँ पर नैतिक मूल्यों का विकास करने और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से भारतीय योग संस्थान द्वारा शहर में निःशुल्क बाल संस्कार योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर मई माह में रायपुर के विभिन्न योग केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 6 मई से 10 मई तक गीतांजलि नगर स्थित शिव साई हनुमान मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष शिविर आयोजित होगा। शिविर में बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विविध यहाँ पर गतिविधियां शामिल की गई है। गरियाबंद में महंगाई पर सियासी संग्राम। गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर, तिरंगा चौक तक गूंजे विरोध के नारे। रसोई गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने जिले में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरक के नेतृत्व में जिला व ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे प्रदर्शन के जरिए महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन को देखते हुए साथ यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। दुर्गा महापौर बोली, ठेला हटाओ नहीं तो एक लगाऊंगी। बीच सड़क दुकान लगाने पर भड़की, ट्रोल होने पर कहा शब्द गलत थे, इरादा नहीं। दुर्गा नगर निगम की महापौर अलका बागमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदारों को धमकाते हुए नजर आ रही है। वीडियो में उन्होंने गुपचुप वाले से कहा कि अभी के अभी ठेला हटाओ, एक लगा दूंगी, मेरा हाथ उठ जाएगा। 10 बार समझा चुकी हूँ। इस वीडियो की लोगों ने यहाँ पर खूब आलोचना की। हालांकि यहाँ पर बीच सड़क ठेला लगाने पर कुछ लोग यहाँ पर सपोर्ट में भी आए। वायरल वीडियो को लेकर महापौर अलका बागमार ने कहा कि वह बीच सड़क ठेला लगा रहा था, जिससे आवाजाही में परेशानी होती थी। बहुत बार कहने पर भी उसने ठेला किनारे नहीं किया। हो सकता है मेरे शब्द गलत हो, पर मेरे विचार गलत नहीं थे।
तंबाकू के नशे में भी छत्तीसगढ़ आगे, राष्ट्रीय औसत से अधिक है आंकड़ा। महिलाएं भी खैनी की शौकीन। छत्तीसगढ़ में तंबाकू शौक से आगे बढ़कर नशे का रूप लेता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही राष्ट्रीय औसत से ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं। पुरुष करीब 3% ज्यादा तंबाकू खाते हैं, वहीं महिलाओं का आंकड़ा चिंता में डालता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं राष्ट्रीय औसत से 2 गुना तंबाकू चबा रही है। भारत में तंबाकू के सेवन को लेकर जारी किए गए ताजा आंकड़े छत्तीसगढ़ के लिए चिंताजनक तस्वीर यहाँ पर पेश कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHA-5 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुषों और महिलाएं दोनों ही संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। देश में क्यों बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी? VHP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गिनाए 3 कारण। छत्तीसगढ़ में UCC और धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर कही बड़ी बात। राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जनसंख्या असंतुलन एवं समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि हिंदू समाज ने हजारों वर्षों तक अत्याचार झेलने के बावजूद अपनी जनसंख्या को बनाए रखा है, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या संतुलन में बदलाव देखा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईसाई समुदाय की संख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि मुस्लिम आबादी में भी वृद्धि हुई है और हिंदू जनसंख्या का अनुपात घटा है। उन्होंने मुस्लिम आबादी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण बताए हैं: अधिक जन्म दर, दूसरा बांग्लादेश से कथित घुसपैठ और तीसरा धर्मांतरण। देश का ड्रग हब बना ओडिशा। पुलिस ने जंगल में मोबाइल हशीश फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 100 करोड़ का माल जब्त, लेकिन यहाँ पर सिंडिकेट के असली आका अब भी गायब। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से यहाँ पर गांजा तस्करी के लिए कुख्यात मलकानगिरी कोरापुट बेल्ट में पुलिस ने एक बड़े यहाँ पर ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए जंगलों में संचालित मोबाइल हशीश फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्यवाही में करीब यहाँ पर 100 करोड़ रुपए कीमत का हशीश ऑयल जब्त किया है। बिलासपुर में जनगणना ड्यूटी पर शिक्षक से मारपीट, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, आरोपी पर FIR दर्ज। बिलासपुर में जनगणना जैसे अहम सरकारी कार्य के दौरान एक शिक्षक के साथ मारपीट की घटना ने प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि सरकारी कार्यों में बाधा भी मानी जा रही है। यह पूरा मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा का है। NTPC लारा में 575 ट्रेलर कोयला गायब, CBI कर रही जांच, अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों पर मिली भगत के आरोप। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक स्थित NTPC लारा प्लांट में कोयला परिवहन से जुड़ा एक बड़ा घोटाला मामला सामने आया है। आरोप है कि 575 ट्रेलर कोयले से लदे वाहन प्लांट तक पहुंचे ही नहीं और रास्ते में ही गायब हो गए। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने FIR दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। मामला करीब 3 साल पुराना बताया जा रहा है। जनवरी में शादी थी, तिरंगे में घर लौटे संजय, ID ब्लास्ट में 4 जवान शहीद, डिफ्यूज करते समय हादसा, नम आंखों से अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर शनिवार को ID ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए थे। वहीं यहाँ पर बीते सुबह नारायणपुर और कांकेर में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। श्रद्धांजलि के बाद जवानों के पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम के लिए रवाना किए गए। अंतिम सलामी के समय माहौल गमगीन हो गया, परिजनों के आंखों से आंसू छलक आए। DRG जवान कांस्टेबल संजय गढ़पाली की सगाई हो चुकी थी। अगले साल 15 जनवरी को उनकी यहाँ पर शादी होने वाली थी। उनका पार्थिव शरीर जैसे उनके गिरग्राम हाराडूला पहुंचा, शहीद संजय अमर रहे के नारे गूंज उठे। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 1000 से ज्यादा सैगौन पेड़ों की अवैध कटाई मामले में हरकत में आया वन विभाग। DFO समेत टीम मौके पर पहुंची, डबरी में छिपाई गई लकड़ी बरामद। गौरेला पेंडा मरवाही जिले से खबर है। मरवाही वन मंडल में सैगौन यहाँ पर प्लांटेशन से बड़े पैमाने पर सैगौन पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आया। इस मामले को बीते 1 मई को मीडिया ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। अब विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी की रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के 13 ठिकानों पर छापे, 5 करोड़ 39 लाख रुपए की नकदी और सोना जब्त। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य के 3 प्रमुख शहरों में एक साथ छापेमारी की। 30 अप्रैल 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई इस कार्रवाई में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर के कुल 13 ठिकानों को खंगाला गया। कार्रवाई का दायरा शराब कारोबारियों, चार्टेड अकाउंटेंट, बड़े व्यवसायिक और कॉर्पोरेट संस्थानों तक फैला हुआ है। रायपुर के रहने वाले बुजुर्ग बने राहत के पहले हितग्राही। स्कीम के तहत राज्य की पहली राशि स्वीकृत, 10 और की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड यहाँ पर एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम के तहत पहले हितग्राही के इलाज राशि स्वीकृत कर दी गई है। राहत के तहत स्वीकृत होने वाला यह राज्य का पहला केस है। लाभार्थी इस्माइल खान 83 साल की उम्र है, जिसकी यहाँ पर मोती बाग चौक के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन के अनुसार इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों तक त्वरित, पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के तहत सहायता पहुंचाना है। इस समय रायपुर में इस योजना के तहत 10 मामले लाभान्वित हो रहे हैं, जिनकी प्रक्रिया जारी है।
सीएम शाह ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में देखा ग्रामीण सशक्तिकरण का मॉडल, पशु सखियों से संवाद कर बढ़ाया मनोबल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन सुशासन तिहार के अंतर्गत बलरामपुर जिला प्रवास के दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही पशु सखियों से आत्मीय संवाद कर उनका यहां पर उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते हुए विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी ली और प्रशिक्षणार्थियों से जय बिहान कहकर आत्मीय अभिनंदन किया। उन्होंने विशेष रूप से पशुपालन का प्रशिक्षण ले रही पशु सखियों से संवाद करते हुए उनके अनुभवों को जाना और उनके प्रयासों की सराहना की। जल्द सुलझ सकता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी जल बंटवारा विवाद, दोनों राज्यों ने ट्रिब्यूनल के लिए सामने पेश की संयुक्त रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच वर्षों से जारी महानदी जल बंटवारे का विवाद के निपटारे के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल यहां पर महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के सामने महानदी में पानी की उपलब्धता पर दोनों राज्यों की एक संयुक्त रिपोर्ट पेश की गई। विशेषज्ञ इस यहाँ पर संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट को लंबे समय से चले आ रहे विवाद के निपटारे में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। अनाचार करने वाले कृषि अधिकारी को उम्र कैद, पहले संबंध बनाए, गवर्नमेंट जॉब लगते ही कहा नीची जाति की सतनामी लड़की से शादी नहीं करूंगा। दरअसल बालोद जिले के रहने वाले कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को यहाँ पर अनाचार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी कॉलेज की फ्रेंड से दोस्ती की थी। कई सालों के अफेयर के बाद उसे शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। साल 2024 में जब देवनारायण की गवर्नमेंट जॉब लगी तो उसने युवती को नीची जाति की सतनामी कहकर शादी से इनकार कर दिया था। 2 मई को इस केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। रायगढ़ में पत्रकारों के लिए बड़ी पहल, 50 लाख में बनेगा आधुनिक प्रेस क्लब भवन, वित्त मंत्री OP चौधरी ने किया भूमि पूजन। शहर के पत्रकारों के लिए रविवार का दिन एक अहम पड़ाव साबित हुआ, जब लंबे समय से संजोया गया सपना साकार होने की दिशा में बढ़ा। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक OP चौधरी ने डिग्री कॉलेज मार्ग पर प्रस्तावित प्रेस क्लब सामुदायिक भवन का विधिवत शिलान्यास और भूमि पूजन किया। 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन पत्रकारों को एक सशक्त, आधुनिक और सम्मानजनक मंच प्रदान करेगा। बलौदा बाजार में गुपचुप ठेला संचालक की हत्या, 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जिला अदालत का फैसला। बलौदा बाजार जिले में एक गुपचुप ठेला संचालक की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या लवन नगर में हुई थी। इस केस में बलौदा बाजार जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस घटना के 3 दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा अदालत ने सुनाई है। जांजगीर चांपा में मवेशी तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, 15 भैंस और 3 पिकअप जब्त। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। शिवरी नारायण थाना पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 15 भैंस और तस्करी में इस्तेमाल किए गए 3 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल मनेंद्रगढ़ में बैठक ली, 220 बिस्तरों वाले अस्पताल के मरम्मत और सुविधाओं पर फैसला, अटल आरोग्य लैब जल्द शुरू करने के निर्देश। मनेंद्रगढ़ में जीवन दीप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस बैठक में 220 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ के मरम्मत और जीर्णोद्वार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए। राज्यपाल रमेन डेका ने ली अधिकारियों की बैठक, एक पेड़ मां के नाम के तहत किया पौधारोपण, जल संरक्षण पर दिया जोर। राज्यपाल रमेन डेका ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ धमतरी में सामान्य परिचर्चा करते हुए विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम अभियान, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रशिक्षण, स्वच्छता, नशा मुक्ति अभियान, जनमन कार्यक्रम, रेड क्रॉस गतिविधियां एवं नवाचारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक के बाद उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। सुकमा के घने जंगलों में पहली बार पहुंची बिजली, पुष्कुड़ा में उम्मीदों की रोशनी फैली, बदल गई जिंदगी। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही विकास का उजियारा फैल रहा है। सुकमा से भी बदलाव की शानदार कहानी सामने आई है। यहाँ के कोटा विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे पुष्कुड़ा गांव में आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया जा रहा था। घने जंगलों, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों के बीच बसे इस गाँव में पहली बार बिजली पहुंची। जैसे ही घरों में बल्ब जले, पूरा गाँव खुशी से झूम उठा। यह सिर्फ बिजली का उजाला नहीं था, बल्कि एक नए जीवन, नई उम्मीद और विकास की पहली किरण थी, जिसने पुष्कुड़ा के हर चेहरे पर मुस्कान ला दी। यहाँ बिजली पहुंचने से लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।
राजनांदगांव में नाबालिग की ट्रैक्टर से मौत, ड्राइवर मालिक गिरफ्तार, सबूत छिपाने 3 किलोमीटर दूर फेंका था शव, पुलिस ने किया गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। राजनांदगांव जिले के गेंदा टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हपर माते खेड़ा में एक 13 वर्षीय नाबालिग की ट्रैक्टर ट्राली पलटने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत छुपाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।